जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम डिस्कस करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 27 अप्रैल से लेकर 3 मई जेमिनी लगन, जेमिनी मून साइन, मिथुन लगन, मिथुन राशि वालों के लिए क्या योग बना रहे हैं, ग्रह स्थिति कहां पर आपकी लाइफ को अब चेंज करने वाली है। मरकरी जो सुपर एनालिटिकल है, जो डेटा, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, ट्रेड, कम्युनिकेशन का कारक है, जो इंटरनेट को दिखाता है, जो डेटा, जो क्रिटिसिज्म को दिखाता है, जो क्राइसिस मैनेजर है, वो एक ऐसा ग्रह जो पहले राहु से मैनिपुलेट हो रहा था, यानी कि फैब से ये राहु से मैनिपुलेट हो रहा था। गलत समय पे गलत डिसीजन, गलत रिएक्शन। फिर राहुदेव शनि की प्रैक्टिकलिटी को फील किया, रियलिटी को फील किया। आप बीच में थोड़ा सा संभले होंगे, लेकिन फिर ग्रैंड आना, कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक अलाइनमेंट ऐसे बन गए जहां पर आप समझ नहीं पाए व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। फिर शनि और मंगल ने मिलकर आपको जो डिस्टॉर्शन दिया, यानी कि रिसेंट समय में आपको जो डिस्टॉर्शन या आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में कोई गाइडेंस आ रही है, जो दैव्य कृपा आपको मिल रही है। गुरुदेव बृहस्पति जो मरण कारक का राशि से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और जून तक निकल जाएंगे, यानी कि दिस इज द पीक टाइम। एक मई का मंथ रह गया है, ये अप्रैल का लास्ट वीक और मई का पूरा मंथ कहीं ना कहीं आपके इंटरनल लेवल पे आपको ट्रांसफॉर्म करने वाला है। लुकिंग फॉरवर्ड टू चेंज एवरीथिंग। नीच राशि से मरकरी बाहर निकलेंगे, अब चीजों को बदलने की कोशिश करेंगे, अब रियलाइजेशन होने वाला है, वो डिस्टॉर्शन मिलने वाला है। और शनिदेव 18 मई को, उसके ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाकर देख के आइए। आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, कहां आपके कार्मिक बंधन की तरफ जा रहे हैं, या फिर अनवांटेड लोड को आप कैरी कर रहे हैं, उसको कैसे ड्रॉप करने की आवश्यकता है। क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, ये कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जहां पर चीजें कैरी कर लेते हैं, आप लोड कैरी कर लेते हैं और उतारने में आपको अटैचमेंट वाला इश्यू आता है, तो यहां पर उससे बाहर निकलने वाले हैं आप। तो ये एक अच्छा अलाइनमेंट है जहां पर मंगल देव भी अपनी उच्च राशि के नवमांश में चले जाएंगे, यानी कि कैप्रिकॉर्न नवमांश में चले जाएंगे, राहु के साथ मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आप फाइट करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये वीक ट्रांसफॉर्म करेगा आपको पॉजिटिवली, ये वीक आपको कहीं ना कहीं हिलाएगा थोड़ा सा, और ये वीक की स्टार्टिंग ही आपकी वो रूपरेखा तैयार कर रहा है। क्योंकि मरकरी नीच राशि से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, केतु के ट्राइन में, केतु के नक्षत्र में है, वहीं केतु के साथ चंद्रमा बैठे हैं। जहां पर आपको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे आप अपने नो कहने की, वेयर यू विल फील समथिंग इनएप्रोप्रिएट, जो आपको गलत लग रहा था, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में आपको लग रहा था ये गलत है, लेकिन आप नो नहीं कह पा रहे थे, तो आपको नो कहने की प्रैक्टिस अब इस हफ्ते से डलने वाली है। अब आप चीजों को बहुत प्रॉपर तरीके से देखोगे, आपका एनालिटिकल माइंड अब शार्प हो जाएगा। जहां आपकी लाइफ में ब्रेन फॉग आ गया था, जहां आप चीजों को बहुत लिंगर ऑन कर रहे थे, अपनी नेम फेम आइडेंटिटी के साथ कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं कर पा रहे थे, अब कहीं ना कहीं हिट करेंगी चीजें आपको, कॉस्मिक एनर्जीज आपको हिट करेंगी, दैव्य कृपा आपको हिट करेगी। चंद्रमा कहीं ना कहीं किसके साथ बैठे हैं, सेकंड लॉर्ड चंद्रमा केतु के साथ, केतु मघा नक्षत्र में। कैन यू बिलीव, ये पितृ का नक्षत्र है। पितृ या फिर फैमिली एंसेस्टर्स, फैमिली में से कोई ऐसी एजुकेशन या ऐसी कोई बात आपको याद आएगी जिसकी वजह से आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होना है इस हफ्ते में, या आसपास हुआ होगा आपके, या होने वाला है, जहां पर आपको रियलाइजेशन आने वाला है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और उस इंपॉर्टेंट के साथ साथ आपको कॉस्ट पता चलने वाली है कि आप कुछ करेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। या फिर आप इतना आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति मरण कारक स्थिति में है, आप उतना आगे बढ़ चुके हैं कि आप पीछे आते हुए भी आपको सोचना पड़ रहा है कि अब मैं पीछे कैसे जाऊं, तो कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है। फाइनली बात करेंगे अप्रैल से लेकर 3 मई के बीच के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे, इंडिया रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण, और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करें, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करें, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। जो मैं स्टार्टिंग में बात करता हूं, ये मेरे अंदर से आ रही है बात, इसलिए बोल रहा हूं। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बात बताता हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। मैं जो प्रिडिक्शन करूंगा डॉट टू डॉट, ये अलग चीज है, लेकिन जो मैं स्टार्टिंग में आपको जो शेयर करता हूं ना, जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो जो कवि बताता है ना, उसको समझ लेना चाहिए, कवि किस संदर्भ में क्या क्या बोलना चाहता है, उसको समझने से चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। चलिए, अब कवि क्या कहेगा आपके लव के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, लव की बात करूंगा तो शुक्रदेव आपके 12th हाउस में बैठे हैं, अपने ही नवमांश में चले जाएंगे, यानी कि टॉरस नवमांश में। कहीं ना कहीं रोमांस बढ़ेगा आपका, कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो आप, बेड प्लेजर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ लोगों का शनि का एस्पेक्ट है, जहां पर अनवांटेड चीजें लग रही थी, जहां पर आपको टॉक्सिसिटी, आप बहुत टाइम से एंटरटेन कर रहे थे,
कट करने वाला है, रूथलेसली चीजों को कट करने वाला है आप, क्योंकि अब आप प्रेशर को हैंडल कर नहीं पाएंगे। अब प्रेशर आप चाहेंगे नहीं कि मैं और ज्यादा हैंडल करूं, तो यहां पर या तो कुछ चीजें कट हो जाएंगी या फिर कुछ चीजें कुछ कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगी। यानी कि रोमांस का बढ़ना, लाइफ में पैशन का बढ़ना, लाइफ में लग्जरी का बढ़ना, लाइफ में ट्रैवल का बढ़ना इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, ये कॉलेज में है, कोई ना कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या आपका कोई रिलेशनशिप था, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की तरफ जा सकता है, जहां पर आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे और शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है, अब ये टेस्ट लेने वाला है आपकी रिलेशनशिप का। यानी कि एक ऐसे समय की तरफ लेके जाएगा कि आप इस प्रेशर को हैंडल कर भी पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो आप एक दूसरे को कैसे रेस्पेक्ट करोगे, कहां रिएक्ट करोगे, कैसे हिट करोगे, एक दूसरे को रेस्पॉन्ड करोगे नहीं करोगे, या फिर आप एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट में चले जाओगे, माई वे हाईवे में चले जाओगे। तो इस तरह का कुछ ना कुछ चीजें आपका टेस्टिंग पॉइंट इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। ऑल्दो शुक्रदेव अपने नमाइश में होंगे, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होंगे, लेकिन इस तरह की कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ इस तरह का ऐसा इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है। लग्नेश सूर्य की तरफ बढ़ रहे हैं, गंडांत जोन को क्रॉस करेंगे, केतु के ट्राइन में होंगे। कम्युनिकेशन विल बी द की, मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है, डेटा इंफॉर्मेशन है, तो कुछ कार्मिक चीजें बाहर आ सकती हैं। सूर्य गर्मी को बढ़ाएगा, मरकरी आपका इंटेलिजेंस गर्मी फील करेगा। आपको कोई रियलिटी पता चली है, किसी ने आपको चीट किया, डिच किया, लेकिन स्टिल अटैचमेंट है, आप उसके साथ रह रहे थे। यहां पर कुछ ऐसे प्रेशर बनेगा, कोई आपको गाइड करेगा या आप ही खुद कहोगे, अपने आप को बोलोगे यार क्यों ऐसा कर रहा है तू, क्यों अलग नहीं हो पा रहा है, वो तेरे साथ गलत कर रहा है। ये सेल्फ रियलाइजेशन आना बहुत जरूरी था, और अगर इस हफ्ते आ रहा है तो ऑल द बेस्ट, भगवान की खूब कृपा आपके ऊपर। और ये आना बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन अब आया, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस का मालिक कहां पर बैठा है, 1st हाउस में। यानी कि आपका जो आपका पार्टनर है वो आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं, कहां पर लाइफ में हील हो रहे हैं, कहां पर आप लाइफ में पेन फील कर रहे हैं, वो आपके पार्टनर की वजह से हो रहा है। यानी कि पार्टनर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। जो लगन में स्वामी, लगन का स्वामी और लगन में बैठा प्लैनेट आपकी लाइफ को बहुत इंपैक्ट करता है। और जो इस समय ग्रह बैठा है आपके लगन में, वो मरण कारक स्थिति में है, मरण कारक राशि में है, सॉरी, कारक है 1st हाउस के, लेकिन मरण कारक दिया तले अंधेरा। हो सकता है आप इस समय लोगों को प्लीज कर रहे हैं, बाहर वालों को प्लीज कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एक दूसरे को एंटरटेन भी नहीं कर रहे हैं, आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, जैसे गुरुदेव बृहस्पति उच्च अभिलाषी हो रहे हैं पुनर्वासु नक्षत्र में, और मरकरी जैसी ही उच्च राशि में नीच राशि से निकल जाएंगे, यानी कि जो आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका इंटेलिजेंस है, वो कहीं ना कहीं एक्टिव होने वाला है। अब आप शार्प तरीके से चीजों को समझेंगे, अब आप एनालिसिस कर पाएंगे कहां पर बात करनी है, कहां पर नहीं करनी है, कैसे रिश्तों को दोबारा रिकिंडल करने की जरूरत है, कहां जो पैशन खत्म हो गया था, जहां पर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट खत्म हो गई थी, अब आप फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाएंगे। अब आप चीजों को बदलने की कोशिश करेंगे, यू जस्ट वांट टू चेंज एवरीथिंग। और गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट चंद्रमा के ऊपर, ये बहुत ही पॉजिटिवली काम करने वाला है। बच्चे, 5th हाउस बच्चों का है, बच्चे वो रीजन बन सकते हैं जिसकी वजह से यू विल स्टे, ठीक है। या फिर वो वीजा पीआर, क्योंकि मरकरी डॉक्यूमेंटेशन का कारक है, अगर आप फॉरेन लैंड में रहते हैं और वो वीजा पीआर का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर किसी तरह का कोई ना कोई रीजन बनेगा कि आप अपने इस रिश्ते को दोबारा रिकंडल करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी उस लेवल पे चले गए हैं जहां पर चीजें कट करनी है, उन लोगों की लाइफ में भी चीजें कट होती हुई नजर आएंगी। यानी कि सूर्य गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास मरकरी का बैठना है, यानी कि आप अपनी बात गवर्नमेंट तक लेके जाओगे, लॉयर के पास तक लेके जाओगे, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम तक लेके जाओगे। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th लॉर्ड मरकरी रेवती नक्षत्र में, फॉरेन लैंड में जो काम करता है, मरकरी ट्रांजिट कर रहे हैं अभी रेवती नक्षत्र को, गंडांत जोन को, यानी कि आईटी कंपनी वालों के लिए, एमएनसीज वालों के लिए, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन चीजों में जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट के अंदर के साथ कोई ट्रेड करते हैं या कोई उसमें कोई आप काम करते हैं, उन लोगों के लिए एक सुंदर समय बना हुआ है, क्योंकि सूर्यदेव की पोजीशन भी कहीं ना कहीं 11th हाउस में बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। नवांश में भी वो कहीं ना कहीं लियो नवांश में है। तो आपको हो सकता है इस हफ्ते कोई टीम मिलती हुई नजर आए, यानी कि आपको एक नया कैबिन, एक नई कुर्सी, एक नई टीम मिलती हुई नजर आए, या आपने कोई कंपनी स्विच करी है रिसेंटली, अब आपको कहीं ना कहीं प्रोफाउंड वे में कुछ नई कुर्सी मिल सकती है। 1 मई से आप दोबारा नई कोई शुरुआत कर सकते हैं, इस तरह की कोई चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। प्लस शाइन करने का मौका है, जहां पर आप ब्रेन फॉग की तरफ चले गए थे, आपका एनालिसिस काम नहीं कर पा रहे थे आप, या फिर कोई मीटिंग थी, इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, कोई डेटा था वो मिसप्लेस हो गया, या मीटिंग आपसे मिस हो गई, अब आप अपने आप को लेकर बहुत एक्टिव हो जाएंगे।
धीरे धीरे मंगल देव जो आपके 6th हाउस के मालिक है, डिसिप्लिन के कारक है, जो 7th ऑफ दिसंबर से कंबस्शन की तरफ चले गए थे, वो 13 मई को उदय होने वाला है। यानी कि जैसे जैसे आप 13 मई की तरफ बढ़ोगे, मंगल देव आपके पॉजिटिव होंगे, और मंगल देव अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव है, जिन लोगों को जॉब भी नहीं मिल रही उन लोगों को जॉब मिल जाएगी। यानी कि इसके बारे में मैं मंथली वीडियो में बात करूंगा, लेकिन मंगल देव आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली यहाँ काम करने वाले हैं। जो लॉ में काम करते हैं, सीए का काम करते हैं, क्राइसिस मैनेजर हैं, जो लोग पुलिस में है, आर्मी में है, नेवी में है, बहुत ही सुंदर समय है जहां पर आपको थोड़ा सा किसी तरह का हसल तो करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्थिति बहुत स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। किसी तरह का मेडल मिलना, किसी तरह का रिकॉग्नाइजेशन मिलने के भी योग है, प्रमोशन मिलने के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। और शुक्रदेव अपने ही उसमें बैठे हैं। जो लोग ऑलरेडी अपनी कंट्री से दूर हैं या अपनी सिटी से बहुत दूर हैं, उन लोगों के लिए वैसे भी बहुत अच्छा पोजीशन बना हुआ है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं नेम फेम आइडेंटिटी को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने बिजनेस की स्ट्रेटजीज को लेकर कहीं ना कहीं दोबारा स्क्रूटनी करने वाले हैं आप। कहीं पर किसी के साथ आप गाइडेंस, कोई प्लानिंग, कोई डेटा के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं आप। यानी कि यहां पर कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने वाला है, आने वाला है। ठीक है, 10th लॉर्ड कहां पर है? 1st हाउस में। आपको अपने बिलीफ सिस्टम को ड्रॉप करने की आवश्यकता है। आप बहुत टाइम से कहीं इंपल्सिवली इन्वेस्ट कर रहे थे, इंपल्सिव होकर कुछ चीजें कर रहे थे, वहां पर आपकी लाइफ में पॉज आने वाला है, होल्ड आने वाला है। यानी कि कोई ऊर्जा ऐसी है जो आपको रोकेगा कि दिस मच इज टू मच। अब आपको अपने पैटर्न को बदलना पड़ेगा। अगर कहीं पर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो अब आप कहीं ना कहीं उसको लेके अवेयर होने वाले हैं कि मुझे अब इसमें कितना पैसा डालना है या दोबारा से पीछे वापस लेके आना है। कुछ नए बिजनेस, कोई नई प्लानिंग यहां पर हो सकती है। हो सकता है कुछ लोग जॉब छोड़कर अब बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि 10th हाउस बहुत एक्टिव है। मंगलदेव यहां पर एक्सॉल्ट हो जाता है। नवमांश में भी, कैप्रिकॉर्न नवमांश में राहु के साथ नया बिजनेस प्लानिंग भी कर सकते हैं आप। कोई स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं आप। कोई फॉरेन लैंड से वापस आना, घर पर यहां पर कोई काम करना, या फिर फॉरेन लैंड जाकर कोई काम करना, या किसी फॉरेन पार्टनर के साथ काम करना, यहां पर कुछ ना कुछ एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, कुछ डिस्कशन हो या एक्टिव हो या कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो, कुछ ना कुछ यहां पर एक्टिव हो रहा है। मेक श्योर मरकरी गंडांतो जोन को क्रॉस करके एरीज साइन में चला जाए, तभी आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। जब तक मरकरी नीच राशि का है, जब तक आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन फाइल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अनलेस बहुत जरूरी ना हो। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर जरूरी नहीं है तो आप उसको दोबारा से रीशेड्यूल कर सकते हैं। मरकरी जब तक नीच राशि का है तो आपका जो एनालिटिकल पावर है ना, जो एनालिसिस करने की पावर है, जो आपका स्ट्रेंथ है, उसको पूरा भरपूर तरीके से यूज नहीं कर पाओगे अदरवाइज आप। ठीक है, बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 12th हाउस में शुक्रदेव एक्टिव होकर बैठे हैं। जो डायबिटिक हैं उनको ध्यान रखना है, जिनको नर्व्स का प्रॉब्लम रहता है उनको बहुत ध्यान रखना है। स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको दोबारा हिट कर सकते हैं। गर्मी, हीट वेव्स आपको बहुत डिस्टर्ब करने वाली है। स्पेशली अगर आप इंडिया में रहते हैं, आपको बहुत दिक्कत परेशानी होती हुई नजर आएगी इस समय। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। राहु 9th हाउस में है, जुपिटर केतु 5th हाउस की राशि में है, कि सूर्य के ट्राइन में है। कहीं ना कहीं गट रिलेटेड इश्यूज, पित्त का डिस्टर्ब होना, ठीक है, ये चीजें दिखाई दे रहा है। डायबिटिक इश्यूज है। अगर आपको गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी 1st हाउस बैठे हैं, कोई इस हफ्ते इवेंट है, कोई स्पेशल इवेंट है जिसमें आप खुल के एंजॉय करना चाहते हैं, मेक श्योर हाउ मच इज टू मच, कितना खाना है कितना नहीं खाना है। मेडिसिन आप भूल सकते हैं, घर से निकलते वक्त मेडिसिन लेकर निकलिएगा, ध्यान रखिएगा, उसकी तरफ आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। प्लस कोई आपके आसपास किसी का कोई स्कैम हुआ है जिसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। किसी का कोई स्कैम होना, कोई कंट्रोवर्सीज होना, कोई जॉब छूट जाना, या फिर किसी की कोई सीक्रेट्स का बाहर आ जाना, या फिर किसी की लाइफ में कोई इंजरी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, कोई सर्जरी होना जिसकी वजह से आपका बहुत मेंटल पेन आपके अंदर था, मेंटल प्रेशर था, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी थी आपको, वह कहीं ना कहीं रिलीज होती हुई नजर आ रही है। वहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। हो सकता है आपका फोन खराब हो गया, सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट चीज क्या हो सकती है मरकरी? इंफॉर्मेशन डेटा का कारक है। डेटा खराब हो गया, खत्म हो गया, इंटरव्यू क्लिक नहीं हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी थी, नंबर नहीं आया, या फिर आपका कोई मोबाइल खराब हो गया, इस वजह से भी आपको मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट्स क्या बताता है। स्टूडेंट वालों के लिए 1st हाउस में गुरुदेव बृहस्पति है। ज्ञान का भंडार है, लेकिन ज्ञान को कैसे यूज करना नहीं पता। ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो या बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, इस चीज में फिक्स अपने आप को इसमें डाल लिया है। कोई अनकन्वेंशनल रिश्ते की तरफ आप जा रहे हो, आपसे 4 साल 5 साल बड़ा है, 5 साल छोटा, वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो।
ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस चीजों में आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। हो सकता है आप स्टूडेंट है, टीचर की तरफ आपका, सीनियर्स की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल कीजिए, आपका इमेज खराब हो सकता है, तो आपको इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेम फेम आइडेंटिटी को लेकर प्रोएक्टिव हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपका एक गलती आपकी सारी चीजों को फॉल कर सकती है, आपके घर परिवार की चीजों को खराब कर सकती है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, शनिदेव अष्टम भाव के मालिक है, ट्रांसफॉर्म करने की हिम्मत रखते हैं। शनिदेव प्रेशर क्रिएट करेंगे, जो प्रेशर को प्रिविलेज मान गया वो इस समय अबेंडेंस की तरफ बढ़ेगा, हाइट्स की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। आइए बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे राहु 9th हाउस में है, आपको अपने बिलीफ सिस्टम, अपने आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं ड्रॉप करने की जरूरत है। जहां अटैचमेंट डिटैचमेंट का प्रॉब्लम चल रहा था, उसके लिए आपको किसी काउंसलर, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या किसी टीचर या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने की जरूरत है। अगर आप ये नहीं करते हैं, अगर आप, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति फर्स्ट हाउस में, यू नो कि आप निकल सकते हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसा होता है कि जहां पर डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, उसको किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये रेमेडी आपके लिए कि डोंट हेजिटेट। आपका लग्नेश भी अभी नीच राशि में जा रहा है, हेजिटेट मत कीजिए। अगर किसी से हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प ले लेनी चाहिए। अनकन्वेंशनल रिश्ते जहां पर अटैचमेंट आ गया था, बहुत ज्यादा कमिटमेंट हो गया था, या फिर कुछ ऐसा गैप था कि एज गैप था आप दोनों के बीच में, काफी बड़ा एज गैप था, पहले कमिटमेंट कर दिया या पहले अटैच हो गए, पता था बैक एंड पे ट्रबल है, हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन आप इतने अटैच हो गए, इतना इनटू हो गए चीजों में, अब आपके लिए ट्रबल आ रहा है। ये नरसिंह चतुर्दशी आपकी नेगेटिविटी को किल करेगी। ये नरसिंह चतुर्दशी आपको प्रहलाद बनना पड़ेगा, डिवोशन दिखाना पड़ेगा, सरेंडर दिखाना पड़ेगा, आपकी नेगेटिविटी को किल करने की हिम्मत रखता है ये नरसिंह चतुर्दशी। बहुत ही पावरफुल ऊर्जा के साथ ये दिन आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जितना आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, जितना आप चैंटिंग कर सकते हैं, उतना अच्छा है। शुक्रदेव भी अपने ही नक्षत्र, अपने ही राशि में है, बहुत ही सुंदर समय, वर्गोत्तम होंगे, तो कहीं ना कहीं ये और भी ज्यादा पॉजिटिव हो गया। जहां पर आप लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा, नरसिंह भगवान की पूजा, राधा कृष्ण की पूजा, कार्तिकेय जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा आपको करनी चाहिए, आपकी नेगेटिविटी किल होगी। प्लस 1 मई को कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा अपने आप को लाइट देने के लिए बहुत अच्छा दिन है, अपने आप को पुश करने का बहुत अच्छा समय है, जहां पर आप अपने रिश्तों को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। रिश्तों के बारे में दोबारा से कुछ चीजें रिकिंडल होती हुई नजर आएंगी। एक कॉन्शियस डोनेशन आपको करना चाहिए, लोगों की हेल्प करना चाहिए, कंपैशन दिखाना चाहिए, काइंड रहना चाहिए। इस तरह की एक्टिविटीज से आप अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं, बचा सकते हैं और गड़बड़ होने से बच सकते हैं। यानी कि नेगेटिविटी को किल करने का 2 तरीके हैं, एक तो कंपैशन हो जाइए और काइंड रहिए। 2 बातें सुनने से अगर रिश्ते बचते हैं तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। आशा करते हैं समझदार हैं आप, ये वीडियो समझ में आए होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।